हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 70 का जो एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करें। बहुत ही सीरियसली आप इसको समझिए कि इस एग्जाम को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है, इसको भी खुद से ही चेक कर लेंगे। एग्जाम सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि बीपीएससी 70 का एग्जाम जो भी देने जा रहे हैं वो मान के चलो कि आपका आखिरी एग्जाम है, इसके बाद आप एग्जाम नहीं देंगे। तो पहला रूल है कि ये आपका लास्ट एग्जाम है, ऐसा आपको मानना है और इसी तरह से आपको एफर्ट करना है। मतलब ये मानना है कि इसके बाद आपका एज ओवर हो रहा है, ये आखिरी एग्जाम है। इसके अलावा इसमें आपको दूसरा काम जो करना है वो बुक्स को ऐड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट बुक्स ऐड नहीं करके लुसेंट जैसे वन लाइनर पे डिपेंड है, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो किताब भी चाहिए, लेकिन आपको ऑथेंटिक किताबें पढ़नी होंगी। तीसरा, PYQ के जो क्वेश्चन है घटना चक्र का आता है, अलग अलग वॉल्यूम है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, ये भी आपके पास होना चाहिए। और जो चौथा है वो नोट्स होना चाहिए। पांचवा, मॉक आप देंगे कहीं पे भी, ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मॉक पीटी का भी, मॉक मेंस का भी, ये तो आपको कम से कम करना है। अब देखो इतनी सारी चीजें आपके पास है, अगर हो गई और आपने इसको सोच लिया है तब आप एग्जाम की तैयारी करने को सोचें। पहला क्या है, ये लास्ट एग्जाम है ऐसा मानना है। दूसरा, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट किताबें खरीदनी है, जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट के सारे किताबें खरीदें, कुछ किताबें खरीदनी है। PYQ के आपके पास सारे किताब होनी चाहिए। अभी भी आप में से बहुत सारे, एक दो नहीं हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास PYQ नहीं है और उसमें से बहुतों को तो मैं खुद ही जानता हूं। इसके अलावा नोट्स, कहीं ना कहीं से नोट्स आपके पास होना चाहिए। मॉक आपको एग्जाम के पहले PT मेंस का देना है। ये तो मिनिमम आपके पास तैयारी के पहले आपकी रिसोर्सेज है, ये रिसोर्स होना चाहिए। इस रिसोर्स के बाद आप तैयारी को स्टार्ट करेंगे। जब आप तैयारी को स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि आपके एग्जाम में, यानी जो जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, इसमें प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है, तीनों होता है। तो PT मेंस और इंटरव्यू की और समय काफी कम होता है, एसए का पेपर भी ऐड कर दिया गया है। तो इस तैयारी के दौरान आपका अप्रोच मेंस प्लस PT का होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में अभी समय है। तो मेंस आपका अप्रोच क्या होगा, PT प्लस मेंस। PT प्लस मेंस की जब तैयारी करेंगे तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो शुरुआत कहां से करें। तो शुरुआत के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, वो हिस्ट्री से स्टार्ट कर दीजिए। और हिस्ट्री में भी आपको अगर लगता है एंशिएंट और मिडाइवल भारी, तो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो जहां से कंफर्ट हो वहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट करो। अब साइंस के हैं तो उनका अक्सर है ज्योग्राफी और पॉलिटी ठीक होता है, तो आप ज्योग्राफी या पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री है जहां से भी स्टार्ट करना। क्यों कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए जो आसान हो, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तो एक रिदम पकड़ने में समय लगता है। तब तक आप बेहतर तरीका यह है कि एक ऐसे सब्जेक्ट को ले जिसपे आपको आपका इंटरेस्ट भी है और थोड़ा कमांड भी है, तो आप इसके साथ स्टार्ट कीजिए। जब पेस पकड़ लेंगे फिर कोई भी सब्जेक्ट आएगा वो उड़ जाएगा, और धीरे धीरे करके इसको तैयार कीजिए, वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है। कैसे पता चलेगा कि आप सही तैयारी कर रहे हैं। देखो, इसके लिए बहुत अच्छा तरीका यह है, अमूमन होता क्या है कि अगर आप बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी का लेवल ये है, ठीक है। बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको यहां पहुंचना है। 80% स्टूडेंट यहां तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। 80% स्टूडेंट ही इस लेवल पे पहुंचते हैं, और उसके बाद यहां तक पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं जिनमें कंपटीशन होता है। बाकी सब यहीं पे खेल रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे करके अगर हम लेवल बना दें E, D, C, B और A, जब A पे पहुंचेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं
जो सीरियसली एग्जाम की तैयारी नहीं करते और 3-4 सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी संख्या यहां सबसे अधिक होती है। ये 80% मैंने गलत कर दिया ना, 80% गलत है। उनकी संख्या यहां सबसे अधिक होती है। और उसके बाद उसके अंदर जो थोड़े से पढ़े लिखे समझदार होते हैं, वो इस सी के लेवल पे आते हैं और रुक जाते हैं। समझो इसको, सी लेवल पे आके रुक जाते हैं। यहां पे पहुंचने वाले की संख्या हार्डली 30% होता है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट इसी में फाइट करके एक लंबे समय तक स्ट्रगल करके अपने को इंप्रूव करके यहां पर आते हैं और सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद सिलेक्शन लेके जाते हैं। यहां और यहां मैक्सिमम स्टूडेंट आपको यहीं पे दिखेंगे। यहां पे स्टूडेंट्स की संख्या काफी कम होती है। अब दिक्कत क्या है कि यहां स्टूडेंट 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 4-4, 5-5 साल, कभी कभी पूरा का पूरा टाइम ही निकल जाता है और इसी फेज पे वो रहते हैं और खुश रहते हैं। जब तक आप खुश हैं तब तक यकीन मानिएगा आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। आपको हर रोज अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा, हर रोज उस चैप्टर को, उस टॉपिक को, उस कंटेंट को पढ़ने में तकलीफ नहीं हो रही है, आपको अगर थोड़ी देर के लिए मन करता होगा अरे आज इसको नहीं पढ़ते हैं, बड़ा बेकार है, दिमाग खराब करता है, ये वाला फील अगर हर रोज नहीं आता, इसका मतलब आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। सीधा मतलब है आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। हर रोज आपको यह ख्याल आना चाहिए अरे इसको पढ़ना है, अरे आंसर राइटिंग करनी है, इससे का इंट्रो लिखना है, अरे बहुत दिक्कत है। मतलब दिमाग लगे कि यार क्या करने जा रहे हैं, मतलब बुखार लगने लगे अंदर से, एकदम मन खट्टा हो जाए, उसके बाद कोई कुछ कहे तो अच्छा ना लगे। अगर ऐसी चीजों को हर रोज थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तब आप एग्जाम पास करने के मटेरियल के बने हुए हैं और आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगर हर रोज आपके साथ थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है, मतलब क्योंकि आपको हर रोज अपने जो चैलेंजेस है, जो एग्जामिनेशन है उसके लिए जो चैलेंज है, उस चैलेंज को आप डेली थोड़ा थोड़ा करके अगर पूरा करेंगे तो अगले 100 डेज यानी 3 महीने तक आप हर रोज जो आपके पास चैलेंज है उस चैलेंज को जब थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो 100वें रोज एक तो कोई चैलेंज ही नहीं होगा, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप अब तैयार हैं रिजल्ट देने के लिए। वो प्रीलिम्स का चैलेंज अगर पूरा किया तो वो होगा, मेंस का पूरा किया तो वो भी होगा, अगर सब कर लिया तो भी होगा, और ये 100 डेज में आप वो सब कर लेंगे। 100 डेज में आप वो सब कर लेंगे कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के सारे चैलेंजेस आपके समाप्त हो चुके होंगे। अब आप रेडी हो, कोई भी एग्जाम बस रिवीजन करना है, तैयारी करनी है, देनी है। तो हर रोज आप अगर थोड़े से तकलीफ के साथ नहीं गुजरते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत टैलेंटेड होके भी इससे ऊपर नहीं निकले हैं। क्योंकि पढ़ने का एक तरीका होता है, हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं और जब भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम एक कष्ट में रहते हैं, एक पेन होती है हमें, क्योंकि आप जब इसके ऊपर जा रहे हो एक एक स्कोर बढ़ाने के लिए हालत खराब हो जाती है। 70-80 तक पहुंचना कोई बड़ा काम नहीं। अगर आप में से किसी का स्कोर 70-80 आ रहा है, इट्स कूल, कोई इशू नहीं है। 70-80 आ रहा है तो खुश होने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली फाइट उसके बाद है, उसके बाद आपके एक एक 2-2, 3-3 नंबर बढ़ाने में हालत खराब हो जाएगा। और बाई चांस आप 95 पे पहुंच गए तो 95 के बाद 96, 97, 98, मतलब उस लेवल पे फिनिशिंग मांगेगा। इतनी तकलीफ होगी एक एक नंबर बढ़ाने में कि आप मतलब लगेगा कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई, इतना कष्ट है पढ़ाई में, ऐसा होगा। और जब ये ऐसा होगा तब मानना कि आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। अब आपका जो बीपीएससी का सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर पीटी मेंस, एसए और ऑप्शनल पेपर है। तो स्ट्रैटेजी आपको अपनाना है कि प्रीलिम्स के पहले और प्रीलिम्स के बाद आप बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर पीटी आपको एटलीस्ट क्या करना है, बिफोर पीटी जीएस का जो पेपर है उसको कवर कर लीजिए, प्लस एसए कर लीजिए। एटलीस्ट जीएस और एसए का पेपर आपको इसके पहले कवर कर लेना है। आपकी जो स्ट्रैटेजी है सबकी अपनी होगी, अपने अकॉर्डिंग चलिए। और आफ्टर मेंस आपको क्या करना है,
आफ्टर मेंस आप अगर आपने इस बीच में आंसर राइटिंग नहीं किया, बेहतर है कि आंसर राइटिंग को भी कर लीजिए, बट बाई चांस नहीं किया तो उसके बाद आंसर राइटिंग के साथ साथ ऑप्शनल पेपर प्लस जो मेंस का करंट है उसको आप इस बीच में कवर कीजिए। उतना समय मिलता है कि उस समय ये किया जा सकता है। वो भी कब? वो भी तब होगा, एक मिनट, वो भी तब होगा समझ में आ रहा है? वो भी तब होगा जब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, समझ में आ रहा है? इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब प्रीलिम्स दोगे तो एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके दिमाग में आएगा, और आपको अगर प्रीलिम्स अच्छा चला गया तो बर्डन वो बढ़ा हुआ रहेगा। मेंस निकालने का एक आपके अंदर चुनौती होगी, और वो चुनौती आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। उस प्रेशर को अगर प्रीलिम्स के पहले आपने रिलीज कर लिया है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तब आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, इसको रिवीजन करोगे और आराम से निकाल लेंगे। तो 67 से 70 बीपीएससी उसी का निकलने वाला है जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है। अगर स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं है तो ये एक ही बार प्रेशर क्रिएट करेगा आपके ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें, और हर रोज अपने एक चैलेंज को, जो भी आपके पास चैलेंज है उसको टुकड़े में खत्म करते चलिए। धीरे धीरे जब आप खत्म करने लगेंगे तो 10-15 दिन जब हो जाएगा तो आपके ऑलमोस्ट चैलेंजेस समाप्त हो गए होंगे बहुत हद तक। अब ये चैलेंज, चूंकि चैलेंज पे बात इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर स्टूडेंट का चैलेंज अलग है। किसी को लिखने में दिक्कत हो सकता है, किसी को फैक्ट्स याद करने में दिक्कत हो सकता है, किसी को एसए में हो सकता है, किसी को ऑप्शनल में हो सकता है, किसी को डीआई में हो सकता है, किसी को हिस्ट्री में हो सकता है। तो जिसके जहां भी दिक्कत है, जिसको लगता हो कि इसके कारण हमारा एग्जाम रुक सकता है, उन चैलेंज को अगले 100 दिनों में खत्म कीजिए, एग्जाम के लिए रेडी होइए और एग्जाम दीजिए। सिंपल सा है, एकदम साधारण सा तरीका है। और पीवाईक्यू आपका बेस होगा। पीवाईक्यू की जो किताब खरीदेंगे वो आपका बेस होगा, वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन देगा। उस डायरेक्शन में एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा, और 70 का जो एग्जाम का सपना आप देख रहे हो वो पूरा होगा। तो किताब पढ़ने से चूकना मत, पीवाईक्यू से चूकना मत, और प्री एग्जाम की जो तैयारी है उसको कर लेना। तो आफ्टर पीटी उसको संभाला जा सकता है, लेकिन सिर्फ पीटी पे अगर फोकस किया आपने तो प्रीलिम्स के बाद वो संभालना मुश्किल हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा अगले साल के लिए। फिर तो बेहतर ये है कि 70 क्वालिफाई करना है ना, मौका अच्छा मिला है तो हम इसको छोड़े क्यों। सही तरीके से पहले ही बार ऐसा चोट करें कि 70 आपका वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो या लास्ट अटेम्प्ट फर्क नहीं पड़ता, सोचना ही नहीं है उसके लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।